पीछे से मतलब रोड बनता रहा तो फिर हमारी तरफ क्यों घुमा रहे हैं? रोड को सुधा क्यों नहीं ले जाते? पुलिस आई आप लोग? आई थी, कल आई पुलिस, धमकी देकर गए, 12 तारीख का टाइम देवेंगे, नहीं तो पाड़ के भगावेंगे। धरती मारी, धमकी मारे थे देवे, हम की तरफ आएंगे, पता कित जाएंगे हमें। लेकिन अगर जब आप इनके डॉक्यूमेंट देखेंगे तो करीबन 20 से 25-30 परिवार ऐसे हैं जो इसके ऊपर प्रभावित हो रहे हैं। 2,98,000 रुपये के किले का। 2,98,000 रुपये एक किले का। दोस्तों इस समय जो है हम सोनीपत के रायपुर गांव के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर विकास के नाम की रेखा तो खींची जा रही है, लेकिन उस विकास की रेखा के नीचे गांव वालों की ज़मीन आ गई है और गांव वालों के द्वारा जो ऐसा बताया जा रहा है कि ज़बरदस्ती जो है उनकी ज़मीन के ऊपर से रोड बनाने की तैयारी की जा रही है। नोटिस भी जो है चिपका दिए गए हैं, लेकिन परिवार वालों को कोई संतुष्टि नहीं है, ना ही उनसे कोई बात की गई। और आइए चल के अब उस परिवार से ही बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है, उसके बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। आंटी सबसे पहले नो बताओ, कितने सालत है यह ज़मीन आपके परिवार के नाम है? भैया तो बहुत सालत है। कितने साल फिर भी? मतलब होगी, हाँ मतलब 50-60 साल से तो होएगी कम से कम। ज़्यादा तो मेरे दादा लाई ज़मीन? हाँ दादा लाई ज़मीन है हमारी। अब ये ज़बरदस्ती मतलब सुधा रोड आ रहा है, ये ज़बरदस्ती इस रोड को घुमाने लग रहे हैं। हम इस बात में संतुष्टि नहीं है हमारी, हम ये रोड निकलने नहीं देंगे। छोटे छोटे बच्चे हम उसने किस सड़क पर गिरेंगे ले जा करने? ये छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, इसी में हमें मतलब गवर्नमेंट हमारी कवर कर लेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास और कोई समाधान नहीं है। हम पीछे से मतलब रोड बनता रहा तो फिर हमारी तरफ क्यों घुमा रहे हैं? रोड को सुधा क्यों नहीं ले जाते? सरकार हमारे बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? कैसे अड़ा रहे हैं टांग? हम नहीं देंगे भैया ज़मीन बिल्कुल भी। हाँ हमारी को सुनाई नहीं हो रही और कुछ नहीं हो रहा, फिर हम और कित जाएंगे? पुलिस की धमकी देवे हैं, बता के मतलब हो, पुलिस की धमकी दे। पुलिस आई आप लोग? आई थी, कल आई पुलिस, धमकी देकर गए, 12 तारीख का टाइम देवेंगे, नहीं तो पाड़ के भगावेंगे। भी बोल के गए हैं ना, या तो जबरदस्ती करेंगे हम, ना तो उठा लो, वरना तो हम सब न ठाठा के जेल में घेर देंगे। कौन सा मतलब है? बताइए क्या मतलब होया? धरती मारी, धमकी मारे थे देवे, हम की तरफ आएंगे, पता कित जाएंगे हमें? बिल्कुल दोस्तों, गांव के ये जो परिवार के लोग हैं, इनके नाम जो है कागजों में ज़मीन है और उसके बावजूद भी इस तरीके का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या जो है ज़बरदस्ती चल रही है। उसके बाद जबरदस्ती हो रही है, नोटिस दिया, जबरदस्ती तो हम यार ले आएंगे। एक बात और बताओ, जैसे मतलब सड़क बनाओगे तो इससे आप लोगों के गांव के का ही तो विकास होगा, मतलब आप क्या चाहोगे भाई? गांव का विकास होगा। मोड़ लगा दो, मोड़ लगा के बेच काट लो, कोई मतलब नहीं हमने। अब हमारी चीज रहनी चाहिए, हमारी जमीन रहनी चाहिए। मोड़ लगा के काट दो के आड़े दो, आसपास में जमीन का बदला जमीन दो, और ना जो आज का रेट दो, ना आज का रेट दें दे, ना फिर जमीन दें दे, फिर बढ़कर रोड पर गिरेंगे हम, कि जाएंगे बच्चे। इस पैसे हम तो हम 10 गज जगह नहीं खरीद सकते। जो पैसा हमने गवर्नमेंट दे रही है 10 गज जगह नहीं ले सकता बच्चों के लिए। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ हमारे बच्चे जाएंगे? बढ़ोतरी होती है या नुकसान कटौती हो है? गवर्नमेंट हाँ अपना फायदा देख रही है, हम भाई नहीं देंगे जमीन। वो तो अपना फायदा देखा बेटा, हमारा फायदा नहीं देखते। तू तो ये हमारे बाढ़ की तन देंगे हैं, वही तरंगा कर रहे हमारी जमीन पे, जमीन हमारी अंगाप कर रहे, क्या मतलब होया? जमीन दो और ना तंगे तो कर देंगे। हाँ ना उठाओ, मतलब रोड निकलेगा यही का, तुम पैसे उठाओ या ना उठाओ, मतलब रोड तो यही का निकलेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बोल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वो नक्शा है जिसके अंदर, एक बार बताइए भैया। ये रोड है, कॉलोनी बताएगा, पूरी कॉलोनी की साइड ये सीधे सामने बिल्कुल रोड है। ये 2 रोडों के सामने से बिल्कुल ये हमारी ज़मीन है, बिल्कुल बाएं शहरी को मार दिया। अच्छा, ज़बरदस्ती कर देखती शरिया में, हमने कोई पैसा नहीं उठाया। पहले हमारे फादर के नाम की ज़मीन ये, और अभी हमारे नाम आ रखी है। नोटिस हमारे को देने, हमारे किसी साइन बताओ, हमारे किसी साइन बताओ। ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़बरदस्ती इसका मतलब फांसी तोड़ दो, फांसी तोड़ दो। रोड अब है, तानाशाही राज हो रहा है, तानाशाही राज हो रहा है, बिल्कुल तानाशाही। दादा पे थी, फिर बाबू पे थी, फिर उनके पापा, फिर पोत्या के भी नाम वाली है। चौथी जगह पर चढ़ ली तो क्यों कर खरीद सका है? बता खरीद थोड़ी रहे, हमें तांगा कर रहे हैं। दादा लाई जमीन एक का नाम होया करे, फिर ये मतलब हमारे बुढ़े आदमी है वो गुजर गए, फिर उनके लड़कियां कागी, उनके लड़कियां के, फिर उनके लड़कियां कागी, फिर उनके लड़कियां चौथी पीढ़ी पर जमीन चढ़ रही है यार। फिर जब बुढ़ा कहाँ जा रहा था, अब बुढ़ा मतलब खंबे काट का गया ना, इस हमारे कट से, हमारे प्लॉट से बाहर का काट का गए थे वे, तब क्यों नहीं लिया? पिलर काटने थे, पिलर काटे थे, जब क्यों नहीं इसकी 4 दीवारी करी उन्होंने उड़ाने? अब कैसे हो ये कैसे नक्शा मतलब खा गया यू, मतलब निकल नहीं सकता रोड।
बताइए सर, क्या क्या चल रहा है गांव के अंदर और आपके गांव के अंदर? देखिए, सरकार एक तरफ तो गरीबों को बसाने की बात करती है, दूसरी तरफ उनके जो छोटी थोड़ी बहुत ज़मीन उनके पास है उनसे निकालने की ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको उजाड़ने की बात कर रही है। अब ये एक घर हो, दो घर हो तो दिखाई देता है कि ठीक है, एक घर बीच में आ रहा है या दो घर बीच में आ रहे हैं, लेकिन अगर जब आप इनके डॉक्यूमेंट देखेंगे तो करीबन 20 से 25-30 परिवार ऐसे हैं जो इसके ऊपर प्रभावित हो रहे हैं। तो सरकार को इतनी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि भाई उनको इनकी जो हालात जो है दिखाई ना दे रहे हो। एक सड़क कॉलोनी को बचाते हुए पीछे से डाइवर्ट किया गया, वो डाइवर्ट करते हुए सीधा भी जा सकता था। तो आपको इन लोगों के प्लाट्स या उनके जो गितवाड़े बोल लो या जो ज़मीन है बची हुई है, आपको उनसे क्या दिक्कत है? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो भी यहाँ पर आपके प्रतिनिधि HSVP के DTP हैं, उनको यहाँ भेजिए, वो इन ज़मींदारों से बात करे, इन परिवारों से बात करे। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ का समाधान नहीं है। महिलाएं हैं, ये स्पष्ट कह रही है कि जिस प्रकार की धक्केशाही यहाँ पे पुलिस वाले करके गए हैं या जिस प्रकार से यहाँ के SDO JE कर रहे हैं, मैं उन SDO JE से भी मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ धक्केशाही नहीं चलेगी। गांव राम होता है, पूरे गांव के मौजूद व्यक्तियों की ज़मीन है, थोड़ी थोड़ी ज़मीन ये हिस्से में आती है और वो ये भी छिन जाएगी तो कहाँ जाएंगे? आप जिस प्लाट जिस सेक्टर को बसाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर गांव के लगते हुए 1.5 लाख रुपए गज ज़मीन आप बेच रहे हैं और आप कोड़ियों के भाव में इनसे ज़मीन लेना चाह रहे हैं। या तो भाई इनको उस सेक्टर के रेट में इस ज़मीन का मुआवजा दे दो। आपको ही बताया, महिलाओं ने कि इस ज़मीन का 1 रुपया इन्होंने नहीं उठाया। हुड्डा वाले क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, आज मैं बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बात नहीं हो पाई उनसे। आज कोई है ही नहीं यहाँ पे उनके विभाग से। तो ये एकत्रित हुए थे, इस प्रकार की धक्केशाही नहीं करनी चाहिए। और जो अन्याय जिसके खिलाफ होएगा तो न्याय युद्ध हम चलाते हैं, एक अन्याय के खिलाफ मुहिम है हमारी, वो हम जा कर के वहाँ खड़े होंगे। फिर चाहे कोई सरकार आए चाहे प्रशासन आए, हम जब तक कि समाधान किसी चीज़ का नहीं हो जाएगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। और दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो रोड का निर्माण कार्य है जो इस समय आप देख सकते हैं चल भी रहा है। और इस रोड का निर्माण कार्य जो है यहाँ से होता हुआ गांव की ज़मीन के अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा। गांव की फिरनी का रास्ता जो है बनाया जा रहा है, लेकिन गांव वालों का ऐसा कहना है कि इस रास्ते को जो ये बनाया जा रहा है इससे हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन इस रास्ते को उनकी ज़मीन के ऊपर से ना लेकर सीधा जो है इस रास्ते को बाहर की बाहर निकाल दिया जाए तो उससे जो है गांव वालों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भाई साहब, ये 42 मीटर का रोड बता रही है। 42 मीटर का? हाँ, 42 मीटर का डबल रोड बना रहे हैं। डबल रोड है ये, जो कि सेक्टर 7 के डबल रोड पर जाके मिला, जो जिम खाना क्लब के बिल्कुल सामने जो रोड जा रहा है उस पर बता रही है जाके मिलेगा। जिम खाना क्लब के सामने वाले रोड पे? हाँ, उस पर जाके मिलेगा। ये मोड़ जो कि हमारे मकाना की उस पर ऊपर का दिया गया है, ये मोड़ कि इनको फाड़ो और ये करो और इनको 20 कम से कम 20-25 परिवार हैं और किसी के पास मतलब कम से कम जो बच्चे हैं उनके 20-25 आ गए बच्चे हैं, 4-4 बच्चे 3-3 बच्चे सब गए हैं। नौकरी तो है नहीं, तो रहने के लिए जगह नहीं, तो हम क्या करेंगे बताओ। ये देखिए दोस्तों, ये वो घर जो बने हुए हैं आप देख सकते हैं, ये सारे घर और ये खेती जो है यहाँ पर की गई है, इसके बीच में से वो जो रास्ता निकलने वाला है और ये बिल्कुल इसके साथ में ही आप रास्ता देख सकते हैं जो बिल्कुल सीधा रास्ता निकलता है अगर उस रोड को इस रास्ते के ऊपर से लेकर आया जा सके। लेकिन ये ज़मीन जो है बताया जा रहा है कि हुड्डा की ज़मीन है, ऐसा ही कुछ है ना भैया? क्या बताया भैया? वो आंटी जी बता रही थी कि ये सारी ज़मीन हुड्डा के अंडर में है, तो है ना, हुड्डा के, हाँ, कि ये वाली ज़मीन पे से अब वो रोड पे देखो बिल्कुल सामने से आता है, वो जाएगा इसके ऊपर से, ठीक है, रोड सीधा जाना चाहिए ना। अब वो ज़मीन ऐसे पूंजीपतियों के हाथ में है कि उनकी पावर इतनी है कि वो सिस्टम को भी हिला सकते हैं कि आप रोड घुमा लो, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन ये गरीब लोग हैं, अब इनसे आप देखो ये कि सारे बसे हुए लोग हैं, ये इन्होंने अपना बचपन अपनी जवानी सब कुछ पूरी उम्र निकाल दी यहाँ पे। अब वो कोड़ियों के भाव इनकी ज़मीन लेना चाहते हैं और उसके बाद आप खुद ही बताइए कितना मुश्किल हो जाता है एक परिवार के लिए एकदम से नई जगह पे बस जाना, और वो भी कोड़ियों के भाव अपनी जमीन देके। तो ये चीजें तो एक सवाल खड़ा करती है सिस्टम को लेके भी। और अभी फिलहाल क्या रेट चल रहा है? 1 लाख रुपए गज है अभी फिलहाल तो। 1 लाख रुपए गज रेट चल रहा है। और आपको मिल कितना रहा है? अगर 298 है, 2 सरकार का पैसा सरकार के पास में ही है
कोई हमने यूज तक करा नहीं, ना मैं उठाया अभी तक है। 2,98,000 रुपये किला है, 298 किला है, 1 किला। एक किले के अंदर दोस्तों 4800 गज होते हैं और 4800 गज जमीन का जो रेट सरकार की तरफ से निर्धारित कर कर किसानों को, यहाँ के परिवार वालों को जो है दिया जा रहा है, उसका रेट क्या दोबारा बता दें? 2,98,000 रुपये के किले का। 2,98,000 रुपये एक किले का ले रखा है। हाँ। उसके बाद में ये भी नहीं है कि भाई हमने पैसे उठा लिए, सरकार का पैसा सरकार के पास में है, हमारी ज़मीन हमारे पास में है, हमारी ज़मीन छोड़ दो, सरकार अपना पैसे हम कहीं भी लगाओ, हमने नो प्रॉब्लम। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा पा रहे थे सेक्टर 27 थाना चौकी के एरिया के अंदर की। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।